गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्लास +1 आर्ट के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अरब में इस्लाम का उदय। तो स्टूडेंट, अरब में इस्लाम के उदय के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके आगे है कि जो इस्लाम की जो शिक्षाएं थी, जो सिद्धांत थे, जैसे कि दैनिक प्रार्थना करना, खैरात बांटना, चोरी न करना, तो इस प्रकार के जो सिद्धांत थे उनको जो स्वीकार कर रहा था उसको मुस्लिम कहा जाने लगा। यानी कि जो इस्लाम जो है, इस्लाम की जो सिद्धांत थे और जो व्यक्ति उन सिद्धांतों को मान लेता था और उनको शुरू कर देता था, अपने जीवन में धारण कर लेता था, फिर उन लोगों के लिए एक वर्ड यूज किया जाने लगा जिसको मुस्लिम कहा जाता था। दूसरी ओर मक्का के समृद्ध लोग थे, जो धन परिवार थे, धनी जो लोग थे, लोगों द्वारा मुसलमानों का विरोध किया जाने लगा था। अब ये मुसलमानों का विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि उनको जो अपना खुद का जो धर्म था अब वो खतरे में नज़र आ रहा था। उनको ये लग रहा था कहीं हमारा जो धर्म है या हमारे हमारे जो देवी देवताएं हैं, कहीं उनसे हमें दूर ना किया जाए, इसलिए उनको ये डर लग रहा था और इसी के आधार के ऊपर ये मुसलमानों का विरोध कर रहे थे। समृद्ध लोग जो धनी परिवारों से जो जुड़े हुए थे वो इस नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा मान रहे थे, क्योंकि ये जो नया धर्म था, जो मुस्लिम जो समुदाय था, ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और जो इस धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे वो इसके लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए खतरा मान रहे थे। इसी प्रकार से ये क्या होता है कि 622 ईस्वी में जो पैगंबर मोहम्मद हैं और जो समृद्ध जो लोग हैं, इनमें क्या है, आपस में एक मनमुटाव हो जाता है और वहाँ से पैगंबर मोहम्मद को भागना पड़ता है। तो इस प्रकार से 622 में पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ, अनुयायी कौन होते हैं? जो चेले होते हैं ना इनके, जो इनकी बातों का अनुसरण करते हैं, वो उनके साथ भागकर मदीना जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ये जो मक्का छोड़ कर के जो मदीना गए हैं, वहाँ से इतिहास में एक नया समय माना जाता है। जब पैगंबर मोहम्मद का आगमन मदीना में हुआ तो उसी समय एक मुस्लिम कैलेंडर या हिजरी सन की शुरुआत मानी जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम कैलेंडर या हिजरी सन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आपने इसका एक आंसर होता है कि 622 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़ करके मदीना में आए थे तो वहीं से इस हिजरी सन या मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। अब पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की। स्टूडेंट, ये जो राजनीतिक व्यवस्था की जो शुरुआत है ये क्यों की थी? ये इसलिए की गई थी ताकि पैगंबर मोहम्मद अपनी और अपने चेले अनुयायियों की सुरक्षा रख सके। जब अपनी सुरक्षा बनाए रखेंगे तो क्या है, ये जो धर्म का जो विस्तार हो अपने आप हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद ने बहुदेववादियों, यानी बहुदेववादी कौन होते हैं? जो अपने कई देवताओं को मानते हैं, और यहूदियों को राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। यानी कि जो एक से अधिक जो देवता मानने वाले थे और जो यहूदी थे, उन्होंने क्या किया, राजनीतिक नेतृत्व यानी कि एक तरह सेना के द्वारा उसको अपने अंदर शामिल करने का प्रयास किया गया। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त राजस्व पर जीवित रहते थे। यानी कि उनके जो जीवन का जो गुजारा हो कैसे करते थे, वो कृषि और व्यापार से कर प्राप्त करते थे। और दूसरा क्या करते थे? दूसरा वो मक्का के निकट
एक खाली वो जगह थी जिसको नखलिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर भी वो छापे मारते थे, जिससे क्या होते थे, वो अपने जीवन का गुजारा करते थे। एक तो कृषि और व्यापार से कर प्राप्त करके, और दूसरा मक्का के निकट नखलिस्तान पर छापे मार कर वो अपने जीवन का गुजारा करते थे। इसी प्रकार से जो यहूदी थे और जो मक्का जो यहूदी थे और उनके क्या होता है, जो मुस्लिम थे, उनमें आपस में क्या हो जाता है, दरार उत्पन्न हो जाती है और दोनों में अनबन होती है, दोनों में आक्रमण और लड़ाइयाँ होती हैं, जिससे जो यहूदी हैं वो मक्का को छोड़ करके भाग जाते हैं और वापस मक्का किसके अंडर में आ जाता है, पैगंबर मोहम्मद के पास आ जाता है। धार्मिक विचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई तथा कबीलों ने धर्म बदलकर इस्लाम अपना लिया। क्योंकि कबीलों में क्यों, क्योंकि कबीले छोटे छोटे थे और वो क्या है, डरते थे। अब मदीना क्या है, पैगंबर मोहम्मद की प्रशासनिक राजधानी बन गई और जो मक्का है वो क्या बन गया, वो मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। आज भी जो मक्का है उसको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। लोग उसकी यात्रा करते हैं, जिसको हज की यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट होमवर्क में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों का विरोध क्यों कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद ने मक्का कब छोड़ा और मक्का छोड़ने का एक कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम कैलेंडर या हिजरी सन की शुरुआत कब से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद ने राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत क्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का विस्तार करने का प्रयास कैसे किया, यानी कि वो इस्लाम का विस्तार किस हिसाब से करना चाहता था, ऐसा कौन सा कारण था। तो उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने कि जो राजनीतिक व्यवस्था बनाई थी उसी के आधार के ऊपर उन्होंने जो बहुदेववादी थे और जो यहूदी थे उनको क्या किया, अपने अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया गया और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, अपने इस्लाम का विस्तार कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते थे। और हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है, इस्लाम के लोगों ने किस जगह को अपना धार्मिक केंद्र बनाया। ये जो धार्मिक केंद्र है ये आज भी बड़ा पॉपुलर है, बहुत इसको मतलब एक तरह से माना जाता है, बहुत अधिक इसको महत्व दिया जाता था। तो ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।